हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके विद अड्डा। आज का सेक्शन आपके लिए मैथ का लिया गया, जिसमें कुछ पिछले पिछले एग्जाम 2018 हुए, 2019 सीजीएल एसएससी 2018 और आपकी आरआरबी ग्रुप डी वाले 2018 में जितने भी इंपॉर्टेंट मैथ के कुछ क्वेश्चनों को पूछे गए हैं उनको हमने कलेक्ट किया है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप पूरे अंत तक देखें, ध्यान से देखें और वीडियो को पॉज करके देखें कि आप कितने अटेंड कर पा रहे हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। क्या दे रखा है, पहले ध्यान से पढ़ लें और वीडियो को पॉज करके देखिए आप कितने कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, फिर आप देखिए कि कैसे होगा इसका हल। तो क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, हम करेंगे लगभग ऑप्शनों से, बहुत ही सरल सरल इजी मैथ से करेंगे, इजी तरीके से करेंगे। 450 रुपये में कुछ टेनिस बॉलें खरीदी गई। पहले तो याद रखें कि कुछ टेनिस बॉलों को खरीदा गया जिसे 450 रुपये में खरीदा। यदि प्रत्येक बॉल 15 रुपये सस्ती होती है तो उतनी ही राशि में, यानी उतनी राशि का मतलब 450 रुपये में 5 बॉलें और खरीदी जाती है। ठीक है, खरीदी गई बॉलों की संख्या कितनी, अगर उसने यानी कि पहले कितनी संख्या में बॉलें खरीदी थी। ठीक है, इसके एक बार ऑप्शन देख ले क्या है, ये देखें। ठीक है, अब करते हैं इसको। तो देखिए, हम ऑप्शन से करेंगे। 450 रुपये में कुछ बॉलें खरीदी, अगर 6 बॉलें खरीदी होगी तो प्रत्येक बॉल कितने रुपए में पड़ी होगी, 450, यानी कि प्रत्येक बॉल कितने पड़ी, इसको देखें। तो ये देखें आपका कितनी बार जाएगा, 6 का पाड़ा, 6 का पाड़ा जाएगा, 7×42, लारे बचेगा कितना 3, यानी कि 575 रुपये में पड़ी, प्रत्येक बॉल 75 रुपये में पड़ी। ठीक है, ऑप्शन ए से करते हैं अपन। देखें तो यदि प्रत्येक बॉल 15 रुपये सस्ती होती, पहले 75 रुपये में पड़ी, 6 बॉलें थी, अगर 15 रुपये सस्ती होती तो कितने में पड़ती, तो 0.6 यानी कि 60 रुपये में पड़ती। तो उतनी ही राशि में 5 बोलें और, यानी कि 6 बोलें तो थी, 400 प्लस 5 बोलें और 11 बोलें कितनी राशि में, 450 रुपये में खरीदी जा सकती थी। क्या 450 रुपये में, यानी कि जो 450 रुपये में 11 बोलें खरीदी जा सकती थी, तो ये कितनी पड़ी, 60 रुपये की। 60 रुपये की कौन सी बोलें पड़ी, आपने अभी देखा, यानी कि 15 रुपये कम हो गई तो 6 बोलें, 6 बोलों का 360 रुपये तो हुए हो गए, 60 रुपये से हो गए। तो उसके बाद 5 बोलें और खरीदे 60 में, तो क्या होगा, 5×30, 300 रुपये ये हो गए। क्या 300 रुपये ये हो गए, कितने हो गए, 0.6 यानी 660 रुपये। तो ये गलत आ रहा है, ये कह रहा है कि उतनी राशि में, यानी 450 रुपये में खरीदनी होगी उसको। ठीक है, 450 रुपये में ही कुल 11 बोलें खरीदनी होगी, लेकिन ये गलत हो गया। तो अपन देखते हैं, ये तो 7 का तो इसमें पढ़ा जाएगा नहीं, पॉइंटों में कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये करेंगे नहीं। ऑप्शन सी की तरफ चलते हैं, क्या है ऑप्शन सी देखें। इसमें अगर वो 10 बॉलें खरीदता, ठीक है, 450 रुपये में 10 बॉल खरीदा, तो एक बॉल का 45 रुपये पड़ जाता। ठीक है, 45 रुपये पड़ जाता। वो कह रहा 15 रुपये सस्ती होती, यानी 30 रुपये में आ जाती होगी, 30 रुपये में आ जाती होगी। तो 10 बॉलें पहले थी और 5 बॉलें अभी ले ली, कितनी हो गई, कुल बॉलें हो गई 15 बॉलें हो गई। वो कह रहा है कि 450 रुपये में खरीदनी होगी। ठीक है, ये कितनी, 30 रुपये हो गई। 10 बॉलों को 30 से कर ले, अगर एक बॉल का 30 रुपये पड़ता है तो 10 बॉलों का कितना पड़ेगा, 300 रुपये। 5 बॉलें और खरीद ली 30 रुपये में, 30, 5×30 और कर दे, कितने आ जाएंगे, 15, 150 रुपये आ जाएगी। 300 पहले लगे, 150 अब लगे, कितने आ रहे हैं, 0.54, यानी कि 450 रुपये आ रहा है। यानी कि इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या दे रखा है, 300 मीटर की दूरी 37 तल पर स्थित किसी शीर्ष की चोटी का उन्नयन कोण 30 अंश है, शिखर की ऊंचाई ज्ञात करिए। एएलपी और एंड टेक्लिंग से 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको करते हैं सॉल्व, क्या होगा। ठीक है, 300 मीटर, ये कोई एक आपके मीनार या टावर मान ले, 300 मीटर दूरी है, यानी कि दूर है। ठीक है, ये हाइट ज्ञात करनी है अपन को। यहाँ पे 30 डिग्री का अंश बन रहा है, 30 डिग्री का कोण, तो यहाँ पे कितने का बनेगा, यहाँ पे आपके बन जाएगा 90 डिग्री का, और यहाँ पे कितना बन जाएगा, 60 डिग्री का बन जाएगा। ठीक है, 60 के सामने वाले को क्या आपको पता होगा, 30 और 60 और 90, 30, 60, 90 क्या होता है, 30 के सामने 1 होता है और 60 के सामने क्या होता है, 60 के सामने √3 होता है और इसके सामने 90 के सामने 2 होता है। तो यहाँ पे 1 लगाया और यहाँ पे √3 की वैल्यू दे रखी है अपन को, कितनी दे रखी है, 300 दे रखी है। 300, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी √3 की वैल्यू कितनी है,
300√3। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, √3 ऊपर √3 नीचे, √3 से √3 जब मल्टीपल होता है 3 होता है, तो ये ऊपर बचे √3 बट्टा में 3, तो इसका आ जाएगा 100√3। अब देखिए इसमें 100√3 इसका हाइट यानी कि एक अनुपात, यानी जो हमने 30 डिग्री सामने लिखा था एक, उसकी वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे ये ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, √3 की वैल्यू क्या होती है, √3 की वैल्यू होती है आपके 1.732। तो इसके साथ 100 की मल्टीपल कर दें, तो यानी कि इसके नीचे कितने जीरो आ जाएंगे, 3 जीरो आ जाएंगे, 2 जीरो यहाँ से कट जाएंगे, तो 1 जीरो ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे 173 पॉइंट, इसका आंसर क्या होगा, 173.20, ये आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से, कितने वर्ष, यानी आपको क्या पूछे, समय की अवधि पूछी है। 12% दर दे रखी है, 3,000 रुपये आपको मूलधन दे रखा है, और साधारण ब्याज कितना, 1,080। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज का, इससे सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। ब्याज इंटू 100। अगर आपको दर निकालना है तो यहाँ पे दर लिख दो, अगर टाइम निकालना है यहाँ पे टाइम लिख दो, अगर मूलधन निकालना है यहाँ पे मूलधन लिख दो। जो बीच में अगर आपको दर यहाँ पे निकालनी है तो आपको मूलधन यहाँ पे लिखना, मूलधन यहाँ पे लिखना पड़ेगा, और आपको क्या लिखना पड़ेगा, नीचे समय यहाँ पे लिखना पड़ेगा। इसे सोल्व हो जाएगा। अब देखते हैं उसके हिसाब से करते हैं, कितना आ जाएगा। ब्याज कितना है, 1,080 इंटू कितने थे, 100 थे। उसके बाद में आपको क्या निकालनी है, समय निकालना है, तो दर यहाँ पे लिख देते हैं। दर 12% इंटू मूलधन 3,000, कितने काट दो, 3 जीरो, 1 जीरो यहाँ से कट जाएगा, 36, यानी कि 3 का बारह में जाएगा, 3 3 9, फिर 36 18, 12 3 36, यानी कि 3 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। किसी त्रिभुज की भुजाएं 3:4:6 के अनुपात में है, तो त्रिभुज है। अच्छा, कैसा त्रिभुज है, ठीक है भाई। हमने माना ए को, ए माना 3 और बी माना 4 और सी माना 6। ठीक है, इसमें पूछा है कि ऐसा यानी कैसा त्रिभुज है ये, जिसकी भुजाएं दे रखी है। आपको पता होगा, यानी कि a² प्लस b² बराबर होगा अगर c² के, तो ये कहलाएगा समकोण। ठीक है, जिसे 90 डिग्री का कोण कहते हैं, समकोण। उसके बाद अगर ये नहीं हो, अगर a² प्लस b² आ गया, यानी कि लेस देन, नहीं ग्रेटर देन हो, सॉरी लेस देन हो c² से, यानी कि छोटा हो ये, तो ये कैसा होगा, क्या होगा, ये आपका हो जाएगा ये न्यून कोण, यानी कि न्यून कोण होगा। इसके लिए न्यून कोण, इसके लिए ये समकोण। अधिक कोण क्या होता है, जब ये बड़ा हो, ठीक है, ये लग जाए, यानी कि इस पर डिपेंड करता है। अगर ये बड़ा होगा, यानी इन दोनों से ये बड़ा होगा, तो कैसा होगा, ये बड़ा होगा तो आपका हो जाएगा अधिक कोण। अगर ये बराबर होगा तो समकोण। अगर ये इसे छोटा होगा, ये इसे छोटा होगा, तो कैसा होगा, न्यून कोण होगा। तो देखते हैं क्या है इसमें। ए हमने मान रखा था पहले ही, अगर यानी कि ए ये आ गया, बी आ गया, सी आ गया, यानी कि ए का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16, अगर क्या है, अब इसका देखते हैं 36, ये क्या है, इसको देखते हैं तो ये 25 हो जाते हैं और ये 36 हो जाते हैं। इसमें कौन सा मार्क लगेगा, इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, हमारा कौन सा लगेगा इसमें, यानी कि ये बड़ा है, तो ये कौन सा हो जाएगा, अधिक कोण हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अधिक कोण, यानी कि किसी त्रिभुज की भुजाएं दे रखी है 3 4 5 के अनुपात में है, त्रिभुज की सबसे बड़ा कोण का माप। ये तो सिंपल सा है, आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का माप कितना होता है, 180 डिग्री का होता है, यानी कि 180 डिग्री का होता है। उसमें आपको दे इनको जोड़ दें, यानी कि 3 + 4 + 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये हो जाएगा 8 4 12, यानी कि 12 के बराबर है। तो सबसे बड़ा कोण, यानी कि एक अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180/12, एक अनुपात की वैल्यू आ जाएगी। आपको सबसे बड़ा कोण यानी कि 5 अनुपात की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे 1 की जगह 5 कर दें, ये नीचे ऐसे मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, या आप यहाँ पे भी कर सकते हैं 5 को। तो उसके बाद आप
ये 6 के पहाड़े से काटेंगे 2 बार जाएगा, 3 बार 30 बार जाएगा, ये 15 आएगा, 15 पाँच 75, यानी कि 15 गुना कितने बचे 75 अंश का। सबसे बड़ा कौन होगा 75 अंश का। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। छोटा पूछे तो आप किससे मल्टीपल करेंगे 180/2 यानी कि 12 × 3 से मल्टीपल करेंगे छोटा, और बड़ा पूछे तो 5 से, यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो 75 अंश ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या दे रखा है किसी यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य, सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो आप कर देंगे, यानी कि सीपी दे रखा है और एसपी दे रखा है। क्रय मूल्य यानी कि ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, क्रय मूल्य का 10 है और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना दे रखा है 11 अनुपात है। अगर आपने 10 रुपये में कोई चीज़ खरीदी होगी और अगर आप 11 में बेचते हैं तो आपको 10 पर, यानी किस पर 10 पर, खरीद पर। लाभ हानि हमेशा खरीद पर होती है। खरीद मूल्य पर 1 का लाभ होगा, इंटू 100 करेंगे तो 10 से 10 कट जाएगा, 10% आंसर आ जाएगा। 10% लाभ होगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या दे रखा है प्रथम 100 धन पूर्णांक। धन पूर्णांक क्या होता है आप कहेंगे सर धन पूर्णांक क्या होता है, एक ऋण पूर्णांक क्या होता है, तो ऋण होता है आपको जैसे -1 आ गए -2 आ गए, ये होता है धन पूर्णांक यानी कि +1 या +2। अपन इसमें प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती है, क्यों नहीं, हम ऐसे कर सकते हैं यानी कि 1 2 3 ऐसे ऐसे चलते 100 तक। 100 की बात करें, औसत पूछा है। औसत क्या होता है प्रथम संख्या लास्ट संख्या करते हैं, यानी कि इनको जोड़ते हैं, यानी कि 100 + 1 कितना आ जाएगा 101। जब इसको 2 से भाग देंगे, क्यों एक संख्या ये है एक संख्या ये है, इनके बीच का औसत लाने के लिए इस संख्या का 2 का नीचे भाग देंगे इनको जोड़ के, तो क्या आ जाएगा इसका आ जाएगा 5×10 यानी कि 50.5। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या दे रखा है यदि किसी वस्तु को 200% के लाभ से बेचा जाता है तो उसके क्रय मूल्य का उसके विक्रय मूल्य से अनुपात। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पॉज करके देखें कि आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, फिर देखने पे मज़ा आएगा कि हाँ अगर नहीं आ रहा तो हमने कुछ सीखा। ठीक है, ऑप्शन देख लें, कोई दिक्कत नहीं, ये ऑप्शन है आप पॉज करके देख लें। ठीक है, यदि किसी वस्तु को 200% के लाभ पर बेचा जाता है, ठीक है, आपने कुछ तो खरीदा होगा, यहाँ पे सीपी यहाँ पे एसपी, 100 में खरीदा 200% लाभ यानी कि 100 तो था ही, 200% लाभ यानी कि 300 पर बेचा। ये उसके पूछा क्या है तो उसके क्रय मूल्य विक्रय मूल्य अनुपात पूछा है, कोई दिक्कत नहीं, 0 से 0 कट जाएगा 1:3। अब पूछा क्या है यानी कि इसके क्रय मूल्य का इसके विक्रय मूल्य से पूछा, यानी कि विक्रय मूल्य 3:1, ये टॉप में आ जाएगा 1:3। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या दे रखा है दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है, ठीक है 3:4। यदि दोनों संख्याओं में से 3 घटा दिया जाता है तो ये अनुपात कितना रह जाता है 2:3 हो जाता है। तो संख्याओं का योगफल क्या ज्ञात करें। ठीक है 3:4 में कोई संख्या थी, इसमें से प्रत्येक में 3 घटा दिया, 2:3 ये तो सिंपल सा आ गया, कोई दिक्कत नहीं। इसमें से 1 घटाया इसमें से 1 घटाया, बिल्कुल से 1 अनुपात की वैल्यू 3 आ गई। तो इसने पूछा है कि 3 की योग पूछा है, योग कितना हो रहा है इनका 7 हो रहा है। नहीं तो आप वैसे भी कर सकते हैं 1 अनुपात की वैल्यू 3, तो आपको 3 अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, और प्लस इसकी 4×3 12 कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 21 हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सारे आए हुए एग्जाम है, ये देखो RRB JEE 2019 हाल ही में आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसमें दे रखा एक वस्तु को 2% तथा 10% लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य तथा अच्छा विक्रय मूल्य का अंतर है। अगर अच्छा दोनों में सेलिंग प्राइस दे रखी है 80, यहाँ पे 80, वो एक बार तो बेच रहा है 100 यानी कि 2% लाभ यानी 102 में, 100 में खरीदी 102 में, और एक बेच रहा है 110 में 10% लाभ पर बेचने पर मूल्यों में, तब इस कीमत पर बेचता है और इस कीमत पर बेचता है तो उसको 3 रुपये का अंतर आता है। ठीक है सिंपल सी बात है। इसमें अनुपात यानी 30%, इसमें कितने परसेंट की अंतर आता है, इसमें आते हैं आपके 8%। 8% की वैल्यू 3 के बराबर। इसका पूछा क्या है दोनों को विक्रय मूल्य का अनुपात पूछा है, तो सिंपल सी बात है देखिए, यानी कि 102:110, तो इसके साथ 3 यानी 1 अनुपात यानी 8 अनुपात की वैल्यू 3 दे रखी, तो इसके साथ 3 × 8 करेंगे, इसके साथ भी 3 × 8 करेंगे, कोई मतलब ही नहीं है, ये कट जाएगा। अब इसको काट दो 102 और 110 अनुपात का चिन्ह लगा हुआ है यहाँ पे, किससे काटेंगे 2 के पहाड़े से काटेंगे 5 1, यहाँ पे काटेंगे 5 5 यानी कि 51:55 हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेट्रो स्टेशन के ठहराव, ये आपको कमेंट मतलब आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना होगा, ये मैं नहीं करा रहा हूँ, ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है, इसके देख ले पहले प्रश्न देख ले, उसके बाद आप क्या करेंगे स्क्रीनशॉट लेंगे।
ठीक है, स्क्रीनशॉट लेंगे या आप कमेंट बॉक्स में देंगे, ये इसके मतलब ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है, क्या दे रखा है, एक त्रिभुज का परिमाप 200 है। त्रिभुज का परिमाप यानी तीनों भुजाओं का योग। यदि यदि इसकी दो भुजाएं बराबर है, ये सीजीएल 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसकी तीसरी भुजा यानी एक त्रिभुज का परिमाप 200 दे रखा है, यदि इसकी दो भुजाएं बराबर है, ठीक है, तो तथा तीसरी भुजा बराबर वाली भुजाओं से 20 अधिक है, तो तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करें। इसके ऑप्शन से करेंगे। ऑप्शन से कैसे करेंगे, ठीक है, अब देखते हैं। ये त्रिभुज है, ठीक है, इसकी दो भुजाएं बराबर है, ये जो इन दोनों से 20 अधिक है। अगर ऑप्शन अपन 60 माने, तीसरी भुजा पूछिए तो तीसरी भुजा अगर अपने 60 माने तो ये भी कितनी रहेगी, 40 की ये रहेगी, 40 की ये हो रही होगी, 60 की ये रही होगी, 80 ये हो गई और ये 140 हो रहा है। इनका परिमाप तो 40 हो रहा है, नहीं परिमाप तो 200 आ रहा है, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी की तरफ चलते हैं। अगर ये 80 की है तो ये 20 अधिक थी, तो ये 60 यानी 20 कम थी, 60 ये थी, 60 ये थी, 120 प्लस 80 ये हो गई, कितने आ गई, 200 परिमाप आ रहा है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 5 सेकंड का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या दे रखा है, त्रिभुज के प्रत्येक कोण को, यहाँ पे ध्यान रखें, प्रत्येक कोण को 20 डिग्री कम करने पर उसका अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 2:3:5 हो तो वास्तविक कोण होगा। ये सीजीएल 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। ध्यान से पढ़े क्वेश्चन को, ठीक है, अभी करा रहे हैं इसको। तो देखें, त्रिभुज के प्रत्येक कोण को 20 डिग्री कम करने पर बाद में अनुपात क्या है, 2:3:5 अनुपात आ गई। ठीक है, पहले कुछ यहाँ पे अनुपात रहा होगा। त्रिभुज के प्रत्येक कोण यानी प्रत्येक कोण कितने का होता है, यानी त्रिभुज का एक कोण यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। अब पूछा है कि प्रत्येक कोण को 20 डिग्री कम करने पर है, यानी कि प्रत्येक कोण, कितने कोण होते हैं त्रिभुज में, 3 कोण होते हैं, 20 डिग्री कम करने पर कितना करेगा, 60 डिग्री कम करेगा, लारे कितना बचेगा, 120 से 20 या 60 होगा, 20 डिग्री कम करने पर लारे बचेगा 120। 120 की वैल्यू वर्तमान में कितनी दे रखी है, ये कितनी, 8:2:10 अनुपात, यानी कि वर्तमान में 10 अनुपात की वैल्यू 120 दे रखी है, तो 1 अनुपात की वैल्यू 12 आ जाएगी। यहाँ पे 24 रहा होगा और यहाँ पे 36, यानी कि 12×3 = 36 और यहाँ पे 12×5 = 60 है, 60 ही तो था, हाँ 12×5 = 60 है। तो ये अभी वर्तमान की है, तो इसने पूछा है कि पहले यानी वास्तविक कोणों का मान, तो इसमें पहले 20 कम किया था, अभी 24 है, 20 इसमें ऐड कर देंगे तो पहले का आ जाएगा कितना, 44, उसमें 20 ऐड कर देंगे 56, उसमें 20 ऐड कर देंगे 80, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ आपको अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वाचिंग। और आप ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें, नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे कुछ मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग।